तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? तो सर क्या उसमें लॉसेस भी होते हैं क्या? और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या लॉसेस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो लाइक करी, शेयर करी और उसके बिहाफ पे हम जान रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत कुछ। मैं आज बहुत बड़ी हस्ती को लेके आया हूं जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार अशोक सर। नमस्कार सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने में और सोचने में बहुत बड़ा लगता है, क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इनवाइट किया स्टार्टअप इंडिया में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि जब हम लोकल काम करते हैं तो उसमें बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि लोकली वही प्रोडक्ट्स हैं, वही लोग हैं। एक जगह कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है तो सैकड़ों लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपटीशन नहीं है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। तो और लेकिन जब यहाँ हम कोई चीज बनाते हैं तो मान लिया कोई गारमेंट बनाने वाला है, गारमेंट को बेचने वाला है, हाँ जी। तो वो 100 जोड़ी बना लेगा, 200 जोड़ी बेच लेगा, 500 जोड़ी बेच लेगा। ठीक है। लेकिन जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आते हैं तो उन्हें ऑर्डर मिलता है 1 लाख पीस, 2 लाख पीस। तो इसलिए उसका लेवल बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? नेचुरली आप लोकल में ही करोड़ों कमा लेते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जहां तक आप चाहें वहां जा सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट? एनीबडी, लेकिन जो सीख कर करेगा उसको नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। तो मतलब आप चाह रहे हैं इसमें नुकसान भी है क्या? हर बिजनेस में नुकसान है अगर आप बिना सीखे कर रहे हो। सीख कर करना, अगर आप एक सब्जी बना रहे हो बिना सीखे बना रहे हो तो वो खराब बनेगी कि नहीं बनेगी। आप चाय तक नहीं बना सकते बिना सीखे, आपको प्रैक्टिस होगी। एक बार अमेरिका में मुझे चाय सुबह बनानी थी, तो मैं 10 मिनट तक जिनके यहाँ रुका हुआ था, मैंने कहा आज मैं बनाऊंगा, आप उतर कर आइएगा। मुझे गैस ही ऑन नहीं हुई, वो बड़ी टेक्निकल गैस थी, इलेक्ट्रॉनिकल गैस थी। तो बिना सीखे आप चाय भी नहीं बना सकते। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है उन लोगों से जिन्होंने इसको किया हो, ना कि यूट्यूबर जो इधर से सीख कर उधर सिखा देते हैं। तो इसलिए आपकी स्टार्टअप एकेडमी में ऐसे लोग हैं जो खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली, और आप हैंड होल्डिंग देते हैं, तो इसलिए यहाँ सीखना बहुत ही आसान है। क्योंकि आप तो सर क्या उसमें लॉसेस भी होते हैं क्या? और आप कह रहे हैं कि लॉसेस भी होते हैं। देखिए, मैं आपके ऊपर बात लेता हूँ कि आपने भी तो बिजनेस करा था, आपने भी सीखा नहीं था, आप बताते हैं। तो आपने कितने लॉसेस झेले, कितने घाटे आपने झेले, ये और बताइए। उसमें से एक घाटा बताइए। देखिए, बहुत घाटे होते हैं इसमें, और चूंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्योंकि और आइटम्स का बहुत किया हुआ था काम, स्क्रैप का नहीं किया था, लेकिन बहुत सी चीजों का किया हुआ था। जैसे कि सर, जैसे मेरी शुरुआत जर्मनी से हुई। जर्मनी में आप क्या सेल? जर्मनी में यहाँ से हम इंपोर्ट करते थे, जर्मनी के अंदर गारमेंट्स, सर, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जर्मनी में बहुत तेजी से बिकती थी। जब मैं 25 की एज में था तब मैंने जर्मनी में शुरू किया। सर पहले तो वेबसाइट वगैरह भी नहीं थी, तो आपने कैसे करा? बिल्कुल, हमने डोर टू डोर, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जाके उनसे, उनकी गवर्नमेंट से जो डायरेक्टरीज होती थी पहले, उनसे हम एड्रेस निकाल के जाते थे उनके पास, और उनसे हम पर्सनली मिलते थे, फोन पर बात करते थे। और शुरुआत ही यहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए सबसे पहले मैं जर्मनी गया, मैंने आई वाज 25, और वहां जाके बर्फ पड़ रही है और मुझे पता नहीं कैसे, और मेरे को जर्मनी आती नहीं थी, तो टैक्सी करके जा रहे हैं। टैक्सी को मैंने बोला आप नीचे वेट करो जब तक मैं दोबारा नहीं आता हूँ। इस तरह से बड़े कठिन एटमॉस्फेयर में हमने शुरुआत की। तो मतलब जैसा आप बता रहे हैं इतना इजी है? देखिए, अगर सीख के किया जाए तो बहुत इजी है, और बिना सीखे तो कोई भी चीज इजी नहीं है, जो मैं अभी रिपीट करना चाहता हूँ। तो सर हमारे पास जितने मेंबर्स आते हैं वो तो कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है, तो हाँ, इसका मतलब अगर फर्स्ट टाइम वो काम करेंगे तो उनको घाटा होगा, लॉस होगा? नहीं, हम उन्हें स्क्रैच से सिखा रहे हैं। हम उनको जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, फिर जो हैंड होल्डिंग का मतलब ही है कि वो हर काम हमसे पूछ के करते हैं।
तो इसलिए सीखने में नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है। देखिए, मैंने आपसे सर एक सवाल और पूछा था कि इसमें आपके लॉसेस क्या हुए। आपने सारे बेनिफिट बताए, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या लॉसेस हो। लॉसेस हो सकते हैं अगर आपको आइटम की जानकारी नहीं है, तो आपने यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर ले लिया या दे दिया और उसने अपनी ईमानदारी से वो चीज भेजी, लेकिन आपको वो पता नहीं था कि उसको वहां क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, तो गलत चीज आ गई, आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आपने बिना जाने बुझे उस आदमी को पैसा भेज दिया, टोटल लॉस हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा आधा ईमानदार है आधा बेईमान है, तो आपको गलत चीज भेज देगा, तो लॉस हो जाएगा। हम इन चीजों से बचने का तरीका आपको बताते हैं। तो सर क्या आप हैंड होल्डिंग में ये भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप लॉसेस कह रहे हैं कि ये ना हो, जो आपको एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को से। देखिए, मेरी एज तो मैं आपको बताऊं, मेरी 35-36 एज है और आपकी एज तो है वो तो 70+ है। तो क्या जो मैं लॉस करना चाहूंगा उसमें भी आप रोकेंगे हैंड होल्डिंग में? हैंड होल्डिंग होता ही इसलिए कि लॉसेस ना के बराबर हो। उसके बावजूद भी देखिए, हम भगवान तो नहीं है। जो हुबल टेलीस्कोप भेजा गया, अमेरिका ने भेजा, जिसको सबसे बड़ा टेलीस्कोप आज की तारीख में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। 5000 साइंटिस्ट ने उसको डिजाइन किया था, बनाया था, और वहां पहुंचकर पता चला कि उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जो एक छोटा साइंटिस्ट भी बता सकता है। तो ये गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर आप उन लोगों से सीखें जिन्होंने इस काम को किया है और कर रहे हैं। आपकी स्टार्टअप एकेडमी में मुझे मालूम है आपकी टीम में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनकी वजह से इसमें कोई लॉस की गुंजाइश। हालांकि जब मैं आपसे जुड़ा था तो मेरा लोकली काम था, बट अब मेरा अच्छे से एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश में, तो उसका बहुत बहुत मैं आपसे धन्यवाद कहूंगा। और मेरी सारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ तक आए हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, देखिए सीखने के लिए तो दुनिया है, बट आप रियल में करना चाहते हो, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पे आइए, वीडियोस देखिए, और वीडियोस देख के जब आपको लगे कि मैं कर सकता हूं तो हमारे नंबर पे कॉल करिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बस स्टार्ट करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।